बड़गोंदा थाना क्षेत्र में लूट के असफल प्रयास के बाद पुलिस जवान को घायल कर उसकी राइफल लूटकर भागने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी अलीराजपुर जिले का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस 4 आरोपियों की तलाश में जुटी है। दरअसल पूरा घटनाक्रम मऊ थाना क्षेत्र के बड़गोंदा में घटित हुआ, जहां पर कर्नल एकेडमी स्कूल के पीछे एक घर में डकैती करने पहुंचे आरोपियों ने गार्ड की एयर गन छीनकर घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन अंदर मौजूद दूसरे गार्ड ने हंगामा कर दिया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। आगे चेकिंग करवा कर जा रहे पुलिस जवान से आरोपियों का सामना हुआ। तब जवान ने रोककर पूछताछ की तो आरोपियों ने जवान से राइफल लूटकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसके बाद आरोपियों की पहचान की गई। मुखबिर तंत्र को सक्रिय करने के बाद पुलिस को अलीराजपुर जिले में एक आरोपी की जानकारी मिली, जहां से पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। फिलहाल आरोपियों से लगातार पूछताछ करने में पुलिस जुटी है। 4 आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अलग अलग टीमों का गठन किया है। सभी लोग जानते हैं कि बड़ी एक महत्वपूर्ण और सनसनीखेज घटनाक्रम हुआ था 5 और 6 जनवरी की रात्रि को। ये घटनाक्रम में पहले घटना की शुरुआत हुई, हमारा जो कर्नल एकेडमी स्कूल है उसके पीछे ही इस स्कूल के ओनर रहते हैं और ये जो कॉलोनी है वो सिग्नल विहार कॉलोनी कहलाती है। तो कुछ बदमाश, जिनकी संख्या लगभग 5 थी, वो इनके घर में अंदर घुसे और घुसने के बाद उन्होंने गार्ड को अपने काबू में किया। इस गार्ड के पास अपनी एक एयर गन थी। नॉर्मली ये अपने पास 12 बोर बंदूक रखा करता था, लेकिन उस दिन ही अपना एयर गन ही लेके आया हुआ था। गार्ड को काबू करने के बाद ये इन्होंने घर में घुसने का प्रयास किया। इस स्कूल में 2 गार्ड हैं। तो घर के मालिकों ने जब दूसरे गार्ड को बताया कि कोई घर में अनऑथराइज्ड एंट्री करने का प्रयास कर रहा है, तो दूसरे गार्ड ने जब शोर करना शुरू किया तब इन्हें लगा कि आसपास के भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये वहाँ से भागे। और इसी बीच में घर के मालिकों ने डायल 100 में भी सूचना की और थाना बड़गोंदा में भी ये सूचना पहुँची। जैसे ही सूचना पहुँची, पुलिस ने अपनी घेराबंदी शुरू की, जिसमें डायल 100 और पुलिस की गश्त की गाड़ियाँ लगातार अपराधियों का पीछा करती रहीं। ये जो घटनाक्रम मैं आपको बता रहा हूँ कर्नल्स एकेडमी स्कूल का, ये लगभग 1:15 बजे की बात है। लगभग 2-2:30 बजे के आसपास गवली पलासिया एक गांव वहीं पास में पड़ता है, वहाँ पर हमारे गश्त का एक पॉइंट था, जिसमें हमारे 2 आरक्षक, जिसमें आरक्षक राजेंद्र जाट और बड़गोंदा थाने के आरक्षक यदवेंद्र, ये 2 अपनी मोटरसाइकिल पे थे। और जैसे ही इन्हें गवली पलासिया पॉइंट पर ये दिखाई दिया कि 4-5 लड़के आते दिखाई दे रहे हैं, तो इन्होंने उसे रोका। इन्होंने ये आशा नहीं की थी कि ये लड़के रुकने के साथ ही हमला कर देंगे, और इन लड़कों ने जैसे ही हमला किया, हमला करने के बाद जो हमारे आरक्षक राजेंद्र है, इनके पास इंसास राइफल थी, इसको लेकर ये भाग गए। जैसे ही सूचना मिली, तुरंत ही पूरी महू सब डिवीजन की पुलिस, सभी पुलिस अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँचे। इन अपराधियों की हम लोगों ने बहुत घेराबंदी की, पर उस समय ये अपराधी हमारी पकड़ में नहीं आ पाए। इसके तुरंत बाद ही काफ़ी टीमों का इसमें गठन किया गया, जिसमें हम सीसीटीवी फुटेज को देखना बस था। वो तो शुद्ध लूट के इरादे से घुसे थे। इनको ऐसी सूचना थी कि शायद इस घर में इनको कुछ अच्छी धनराशि मिलने की संभावना हो सकती है, लेकिन इन्हें यह आशा नहीं थी, क्योंकि एक गार्ड को जिसके पास बंदूक रहती थी उसे तो उनने पहले ही ओवरपावर कर लिया था। लेकिन इन्हें यह आशा नहीं थी कि दूसरा गार्ड जो है वह अलार्म रेज कर देगा, चिल्लाना शुरू कर देगा और उससे आसपास के लोगों के इकट्ठा होने की संभावना थी। इस कारण ये लोग वहाँ से पीछे की जाली के रास्ते से भागे। जब ये घटनाक्रम हुआ था, तुरंत सुबह हमारे एसपी इंदौर देहात श्री भगवत सिंह बिरदे, हमारे डीआईजी श्री चंद्रशेखर सोलंकी और मैं स्वयं, हम सब स्पॉट पर पहुंचे थे और घटना के बारे में बड़ा बारीकी से हम लोगों ने इसके बारे में पूरी जानकारी ली थी कि क्या इसमें किया जा सकता है। गन ऑपरेट किए सर किसी वारदात में या फिर? इस गन का तो ऑपरेट करने का सवाल इसलिए नहीं था क्योंकि इसका एमिनिशन तो आरक्षक के पास ही रह गया था।
तो एमनीशन तो इनके पास नहीं था, लेकिन गन थी। लेकिन हमें ये अंदेशा लगातार, एक बात से तो हम संतुष्ट थे कि इस गन का कोई निकट बहुत जल्दी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एमनीशन इंसास का लेने में बहुत आसान नहीं है। तो लेकिन फिर भी ये गन कहीं गलत हाथों में ना चली जाए, इसकी आशंका सदैव ही बनी रहती है, और बड़ा ही ऑटोमेटिक वेपन है। तो इसलिए पूरी पुलिस टीम, हमारे चारों ज़िलों की पुलिस टीम लगातार इस अपराध को पकड़ने में लगी रही। इसमें जो आरोपी अभी गिरफ्तार हुआ है, ये अलीराजपुर ज़िले का बोरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और इसमें जो अभी तक हमें जानकारी है वो 5 आरोपियों के होने की जानकारी है। चूँकि अभी हम और आरोपियों को जब गिरफ्तार करेंगे और उनसे हमारी पूछताछ होगी, तो हो सकता है कि इसमें आरोपियों की संख्या और बढ़ भी जाए। इसका रिकॉर्ड सर कोई क्रिमिनल जो पकड़ा है? इसके बारे में अभी जानकारी ली जा रही है कि इसके कहाँ कहाँ रिकॉर्ड हैं। इनका रिकॉर्ड आवश्यक रूप से ज़रूर मिलेगा। अभी इसके बारे में हमारी पूछताछ चल रही है। करीब 2-3 घटनाएं ऐसी हैं जिनमें इनका होने की संभावना पूर्ण व्यक्त की जा रही है। इसमें गुजरात में भी एक घटना संभावित है जो इन्होंने की है, और गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश में भी, हमारे क्षेत्र में भी 1-2 घटना हुआ जाना इसमें संभावित है। पुलिस टीम ने इसको गिरफ्तार किया है, और चूँकि विवेचना का बिंदु है तो बहुत ज़्यादा मैं विवेचना की बातें आपको नहीं बताऊंगा। अंतर्राज्यीय गैंग में क्या? जी, तो ये पूरा जो गैंग है वो हमारा 2 जिलों का इसमें संभावित होना पता चल रहा है। धार और अलीराजपुर 2 जगह के इसमें आरोपी हैं। आरोपियों के नाम हमारे पास हैं, लेकिन अब उनको एक बार हम गिरफ्तार कर लें तो हम आपके सामने उनका खुलासा करें। और कुछ सामान गया नहीं था, सिर्फ इंसास राइफल ही भर इसमें गई थी, जो कर्नल एकेडमी स्कूल में जो घटना करने की कोशिश थी। चूँकि उसमें गार्ड ने चिल्ला भर दिया, तो उसमें कुछ ज़्यादा सामान नहीं ले जा नहीं पाए थे, कुछ भी सामान नहीं ले जा पाए थे। सिर्फ गार्ड की एक एयर गन थी जो